देखिए पिछले वीडियो में मैंने बताया था चालक के प्रतिरोध के बारे में और ओम के नियम से मतलब समझाया था कि जो आई होता है इलेक्ट्रिसिटी होती है ये प्रतिरोध के उल्टा होती है। यानी अगर प्रतिरोध ज़्यादा होगा तो वैद्युत धारा का प्रवाह कम होगा, वैद्युत धारा का प्रवाह कम होगा तो इसका मतलब प्रतिरोध ज़्यादा है। अब इसके बारे में समझते हैं कुछ और चीज़ें। आप जैसे देखें चालक के प्रतिरोध आर का व्युत्क्रम उसका चालकत्व होता है। इस चीज़ को बस इतना समझिए कि आपको ये आगे कुछ फार्मूले हैं जिनके लिए आपको इन फार्मूले की ज़रूरत होगी, इसलिए इन एक एक फार्मूलों को आप अपने माइंड में रखते जाइए, ठीक है। मैंने पिछले वीडियो में ये भी बताया था कि चालकत्व क्या होता है, अगर ऐसे समझने के अकॉर्डिंग समझा जाए। यहाँ पे इसको फार्मूले का बेस दिया गया है, तो चालक के प्रतिरोध का व्युत्क्रम उसका चालकत्व होता है। बेसिक वही है कि प्रतिरोध जितना कम होगा चालकत्व उतना ज़्यादा होगा। सेम, क्योंकि धारा का प्रवाह की कैपेसिटी वही होगी, मतलब वही चालकत्व होगा जो प्रतिरोध के व्युत्क्रम काम करेगा। तो उसको जो है प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकत्व का जी कहते हैं, सॉरी उसका चालकत्व कहते हैं, जिसको हम जी से डिनोट करते हैं। यानी जी बराबर होता है 1/r। चालक व्युत्क्रम को ओम इनवर्स या सीमेंज या साइमन में व्यक्त किया जाता है। देखिए सीमेंज साइमन ये एक्सेंट की बात है, कहीं कहीं सीमेंज हो जाता है, कहीं कहीं साइमन लिख दिया जाता है। और अगर ओम के रूल से देखेंगे तो इसको ओम जो आर होता है हमारा ओम होता है, इसका जो मात्रक यूनिट होती है वो ओम होती है, क्योंकि ये बटे में होता है तो ये इनवर्स में चला जाता है, ठीक है। ओम इनवर्स सीमेंज या साइमन। साइमन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 1 नंबर के क्वेश्चन में आता है, कि इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। इससे आगे के जो कुछ यूनिट्स हैं उनको निकालने में हमें काफ़ी हेल्प मिलेगी। अब देखिए किसी चालक का प्रतिरोध R उसकी लंबाई L के अनुक्रमानुपाती और उसके क्रॉस सेक्शन के क्षेत्रफल A के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यानी अगर आप कोई तार ले लेते हो, ये मैंने कल समझाया था, अगर मान लेते हैं कोई तार ले लेते हैं और इसकी जो डिस्टेंस है वो क्या है, L है, यानी इसकी लंबाई L है, और जो क्रॉस सेक्शन है इसका, उसके जो एरिया यानी क्षेत्रफल है वो क्या है, A। तो ये क्या होता है, इसके व्युत्क्रम होता है। यानी जो R होता है वो किसके व्युत्क्रम होता है, A के, और अनुक्रमानुपाती होता है L। यानी लंबाई जितनी बड़ी होगी या बढ़ेगी वो प्रतिरोध उसका उतना ही ज़्यादा होगा, लेकिन क्षेत्रफल जितना बढ़ेगा प्रतिरोध उसका कम होगा। यानी क्रॉस सेक्शन का क्षेत्रफल जितना ज़्यादा होगा और प्रतिरोध उतना कम होता जाएगा, ठीक है। अब जब ये कांस्टेंट, सॉरी ये जो प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो एक कांस्टेंट लग जाता है जो कि यहाँ पे है रो। रो को चालक की प्रतिरोधकता कहते हैं, ठीक है, और इसी को ही विशिष्ट प्रतिरोध भी कहा जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसी में आगे समझ लेते हैं विशिष्ट चालकता क्या होती है। किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता, यानी वो जो भी रो हमने समझा था उसके बारे में, के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। यानी जो रो हमारा आया था उसके व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसका मात्रक ओम मीटर इनवर्स होगा। अगर आप फार्मूले से देखेंगे तो क्या था फार्मूला, R बराबर था रो L/A। रो को इधर रोकेंगे तो क्या हो जाएगा, ये R × A/L। अब यहाँ क्या होगा, इसका जो होता है ओम होता है, और इसका जो A होता है वो क्या होता है मीटर स्क्वायर, और उसका क्या हो गया मीटर, मीटर से ये कट जाएगा, यहाँ ओम इनवर्स होगा, ठीक है, ओम इनवर्स M इनवर्स। अब देखिए स्थिर ताप पर किसी वैद्युत अपघटनी विलयन का चालकत्व केवल विलयन में उपस्थित आयनों की प्रकृति या सांद्रता पर निर्भर करता है। यानी अगर आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है तो कोई भी जो वैद्युत अपघटनी विलयन होगा उसका जो चालकत्व होगा, यानी उसकी जो कैपेसिटी होगी वो किस पे निर्भर करेगी, वो जो उसमें जो आयन आएंगे उनकी प्रकृति पर और उनकी सांद्रता पर, कि उनकी मात्रा कैसी है और वो उनकी प्रकृति कैसी है। वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं या वीक हैं। स्ट्रॉन्ग होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो आसानी से हो जाएगा, और अगर वीक है तो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो स्लो होगा। चालकत्व ताप वृद्धि के साथ बढ़ता है तथा विलयन की तन्यता के साथ घटता है, क्योंकि प्रति सेंटीमीटर क्यूब आयनों की संख्या घटती है। यहाँ क्षेत्र, ये जो रो होता है ये क्षेत्रफल के उल्टा होता है, ठीक है। इसका मतलब जो चालकत्व होता है वो ताप वृद्धि के साथ बढ़ता है, और जो तन्यता होने पर क्या होता है, आयन दूर दूर हो जाते हैं। यानी अगर कोई आप यूनिट लेते हो सेंटीमीटर क्यूब ले लेते हैं, यानी कोई 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो है आयतन ले लेते हो तो उसमें जो होता है आयनों की संख्या घट जाएगी, जिस वजह से आयन जब घट जाएंगे तो क्षेत्रफल भी कम हो जाए, मतलब जो अगर ये आयतन कम होगा यानी क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग जो है आयनों की संख्या भी कम हो जाएगी। इस वजह से उस एकांक क्षेत्रफल में जो है संख्या कम होने से जो चालकत्व है वो भी कम हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम समझेंगे सेल स्थिरांक के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।